आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है डिवीजन एल्गोरिथम, जिसे आप हिंदी में विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। जिसे हम डिवीजन एल्गोरिथम और हिंदी में विभाजन एल्गोरिथम से जानते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो यही है। देखिए, अगर मैं आपको जनरल एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं आपसे कि आप ये करके दिखाएं, तो आप कहेंगे सर बहुत सिंपल है, अभी करते हैं 2 मिनट में। तो आप क्या करेंगे, 5, 10 या 50 करके इसको सॉल्व कर देंगे और बोलेंगे लो सर हो गया। तो ये तो बड़ा सिंपल था, लेकिन जब हम बहुपद यानी पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो उसमें जो है पॉलिनोमियल को डिवाइड करने होते हैं। ठीक है, तो कैसे करना होता है, इसको करने के लिए मैं आपको पहले कुछ बेसिक बातें बताता हूँ जो बहुत जरूरी है, जो आपको हेल्प करेंगी इसको समझने में, अंडरस्टैंडिंग में। देखिए, ये जो होता है यहाँ पर, इसे हम डिविडेंड कहते हैं। ठीक है, इसे हम डिवाइजर कहते हैं, इसे हम क्यूकेंट कहते हैं, और यहाँ पे जो होता है उसे हम रिमाइंडर कहते हैं। मुझे पता है कि ज़्यादातर बच्चों को ये बातें पता होगी, उन बच्चों ने ये पहले भी किया हुआ है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत इजी है। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा हिंदी में भी बता दूं। इसे जो कहेंगे वो होता है भाज्य, इसे कहेंगे भाजक, और इसे कहेंगे भागफल, और ये होगा हमारा शेषफल। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे इसका यूज है। अभी मैंने आपसे कहा कि ये जो है आपको इसके अंडरस्टैंडिंग में बहुत हेल्प करेगा। अच्छा, पॉलिनोमियल की बात करें तो उसके अंदर हम इसको जो है px कहते हैं, px, इसे कहा जाता है gx, इसे कहा जाता है qx, और इसे कहा जाता है rx। ये कुछ फॉर्म है। तो जब मैं आपको बोलूंगा कि px, तो आपको ये अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए कि मैं डिविडेंड यानी भाज्य की बात कर रहा हूँ, और जब मैं gx बोलूंगा तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि मैं जो मेरा कहने का तात्पर्य है वो किससे है, डिवाइजर से है यानी भाजक से है। इसी प्रकार ये सारी चीजें भी हैं। ठीक है, अब इसका एक फॉर्मूला भी है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपके पास कुछ चीजें दे रखी हैं, जैसे कि मानिए कि आपको gx पता है, वो दे रखा है 5, आपको qx भी नॉन है, वो दे रखा है आपको 10, आपको रिमाइंडर भी नॉन है, वो दे रखा है 0, और आपको बोला जाए कि आप जो है px फाइंड आउट करें, तो आप कैसे करेंगे? तो इसको करना बड़ा ही सिंपल है। इसके लिए आपको थोड़ा सा फॉर्मूला पता होना चाहिए। जो फॉर्मूला है वो है डिविडेंड, ये आपकी टेक्स्ट बुक में भी गिवन है। डिविडेंड इक्वल टू में डिवाइजर इनटू में क्यूकेंट प्लस में रिमाइंडर। ये फॉर्मूला है, ये आपकी बुक के अंदर मेंशन है, और आप इसको इजी कर सकते हो। मैं इसको हिंदी में देता हूं, भाज्य इक्वल टू में भाजक गुना में भागफल जमा शेषफल। ये है, इसकी मदद से आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो जरा इसको निकालने की कोशिश करें। भाज्य देखिए, यहाँ पे भाज्य दे रखा है हमारे को, यानी भाज्य को मैंने कहा था कि इसको हम बोलेंगे px। तो px नॉन है हमारे पास, नहीं अननोन है। gx हमारे पास है, जो ये gx है, ये qx है, और ये rx है। तो देखिए जो गिवन है उसको करें। gx हमारे पास है 5, qx हमारे पास 10, और ये 0, मीन्स आगे आपका 50। तो देखिए क्या जो यहाँ पर था वो आपको निकल गया, बिल्कुल जी।
आपने ये सॉल्व कर लिया। तो इसी प्रकार से आगे आपको कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उस क्वेश्चंस में आपको इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके सोल्व आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले, इस एल्गोरिथम को और आगे समझाने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो बोर्ड की क्लास है हमारी 10th की, उसके बोर्ड के पेपर में एनसीईआरटी यानी जो आपकी टेक्स्ट बुक है, इस टेक्स्ट बुक्स के एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के काफ़ी जो क्वेश्चंस है वो आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं वो आते हैं। मैं आपको जो है इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उसको बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, और साथ के साथ मैं आपको टेक्स्ट बुक के जितने भी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उनको भी जो है इंपॉर्टेंट लगाता जाऊंगा। ठीक है, तो जो क्लास आप यहाँ पे लेंगे उस क्लास को एक बार दोबारा से आप अपनी नोटबुक में रिवाइज करेंगे और सारे क्वेश्चन जो मैंने यहाँ कराए हैं वो और जो नहीं कराए हैं वो सभी आपको करने होंगे। और जो आपने टेक्स्ट के एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन जो मैंने नहीं कराए हैं, अगर वो आपको समझ में नहीं आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएं, फिर मैं उसको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है जी, चलिए तो फिर इसको ध्यान में रखते हुए हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसका एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लें। एग्जाम्पल है वो 8 देखते हैं। एग्जाम्पल 8 ये बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है और इसको आपको सही से कर लेना है। एग्जाम्पल 8 देखिए क्या लिखा हुआ है, डिवाइड। डिवाइड किसको करना है, उसमें लिखा है 3x² माइनस x³ माइनस 3x प्लस 5 को डिवाइड करना है आपको किससे, x माइनस 1 और x² से, एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम, और आपको इसको वेरीफाई भी करना है। तो ये आपके पास क्वेश्चन है। देखिए जरा, इससे पहले मैंने एक आपसे क्वेश्चन पूछा था, वो कितना सिंपल था। अब ये आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको लग रहा होगा ये क्या चीज़ है, अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस वीडियो लेक्चर के बाद आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल आप समझ जाएंगे इसे कैसे करना है। बहुत ही आसान है। देखिए मैं आपको ये बताता हूँ कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, इसके पीछे रीजन। आपको एक जनरल फॉर्म बताई थी पिछले क्लास में, जो लास्ट वीडियो है उसमें, देखिए उसको क्या था, वो था कि ax² प्लस में bx प्लस c में 0। ये जनरल फॉर्म आपको मैंने बताई थी। तो आपको हमेशा ये जनरल फॉर्म याद रखना है और इसी के अकॉर्डिंग ही आगे क्वेश्चन करने हैं। अब देखिए जो जनरल फॉर्म है कुछ इस तरीके से व्यापक रूप, जिस रूप में ये है आपको क्वेश्चन भी उसी रूप में ही होना चाहिए। अगर इस रूप में ये क्वेश्चन नहीं है तो आपको समझ जाना है कि पहले उसमें कुछ ना कुछ और करना बाकी रह गया है, तब जाके आप उसको डिवाइड करना शुरू करें, यानी विभाजन एल्गोरिथम से उसको सॉल्व करना शुरू करें। ठीक है, तो पहले इसको आप कंपेयर करें इससे। देखिए ये ठीक है, पर यहाँ पर कुछ देखने आप मिस्टेक सा लग रहा है, कुछ से मैच नहीं कर रहा है। तो आपको क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपके पास आए ना, तो जो इसका जो मेन जो व्यापक रूप है वो ये है कि जो इसकी सबसे बड़ी पावर होगी, जो सबसे बड़ी पावर होगी वो पहले आएगी, फिर उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, उससे छोटी। तो आपको पहले इसको इसके असली रूप में लेकर आ जाना है। ठीक है, इसके व्यापक रूप में लेके जाना है। तो पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं, जिसको मैंने, ये है हमारा px और ये जो हमारा ये है gx। तो मैं दोनों को देखने, आप दोनों ही इसमें जो है सही फॉर्म में व्यापक रूप में नहीं है, यानी जनरल फॉर्म पे ये नहीं है। यही कारण है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी वजह से जो हमारा एग्जामिनर है वो हमसे ये क्वेश्चन पूछ देते हैं, क्योंकि बच्चों को एक छोटी सी बेसिक बात जो है वो याद नहीं रहती है, और वो क्या करते हैं कि जैसे उनके पास ये क्वेश्चन दिखाई देता है वो कहते हैं ये तो बुक का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, और शुरू हो जाते हैं तेजी से लिखना। तो आपको वहां पर शुरू नहीं होना, अपने हाथ को रोकना है और उसके बाद पहले इसको देखना है कि क्या ये व्यवस्थित फॉर्म में है या नहीं, और नहीं है तो इसको पहले सही करें और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करें। तो चलिए इसको सही करते हैं। तो मैंने कहा जो सबसे बड़ी पावर का होगा उससे पहले लेंगे, तो ये माइनस x⁻3, फिर प्लस में 3x², फिर माइनस में 3x, फिर प्लस में 5, ये लेना है आपको। और इसी प्रकार आपको gx भी सॉल्व कर लेना है। तो gx जो है वो ये रहा, वो है आपका, पहले आएगा माइनस x², फिर आएगा प्लस का x, फिर माइनस 1। ये अब ये दोनों बिल्कुल करेक्ट फॉर्म पे हैं। अब आप इसको जो है आसानी से क्या डिविजन एल्गोरिथम पे रखकर सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये है, तो px जो है अभी मैंने बताया आपको वो क्या होगा, यहाँ पर होगा, और इस px को हम क्या बोलते हैं,
डिविडेंड बोलते हैं। तो ये रहा हमारे पास। अब ये करेक्ट वाला लेना है आपको, ये नहीं लेना। तो ये लिखेंगे आप माइनस एक्स की पावर 3 प्लस में 3x² माइनस 3x प्लस 5, और gx भी आपके पास है माइनस x² प्लस x माइनस 1। ठीक है, अब मैं आपको इसको बिल्कुल स्लो में सही से समझाने की कोशिश करता हूं, जिससे कि आपको बाद में कभी भी फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों देखो ध्यान से, आप स्टूडेंट्स क्या करना है आपको, इस नंबर को जो यहाँ पर है, ये यहाँ पर जो वेरिएबल आएगा, कुछ भी जो आएगा, उसको फर्स्ट वाले से आपको डिवाइड करना है। डिवाइड, ये आपने छोटी क्लास में, इनफैक्ट 8th क्लास की जो मैथ की बुक है उसमें आपको ये सीखा होगा, आपको ये मिलेगा, आपने वहां पे सीखा होगा कैसे। मैं आपको इसको जो है बेसिक जो बातें हैं वो भी लेकर साथ में इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। जैसे कि मैंने कहा माइनस एक्स की पावर 3 डिवाइड बाय माइनस x², इसको इससे डिवाइड करना है आपको। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड फॉर्म में देता हूं, जिससे थोड़ा सा आपको और आसानी हो। इसका मतलब ये हुआ कि ये कुछ इस फॉर्म में है, ये ऐसे है, ये भी कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, ये हो गया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा, अगर आप इसको इससे कैंसिल कर लेंगे तो अब आप देखेंगे कि माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा आसानी से। देखिए अब ये कैंसिल करें, ये माइनस से माइनस कैंसिल, और यहाँ पे जो इसकी पावर होगी वो कैंसिल हो जाएगी, और आपको जो आंसर मिलेगा वो प्लस का x मिलेगा सिर्फ। तो जो आंसर आपके पास आएगा वो आप यहाँ लिख लें चाहे यहाँ लिख लें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ x, और जो ये नंबर था ये पूरा इससे डिवाइड हो चुका है, ऐसे ही करते डिवाइड। अब आप क्या करेंगे, ऐसे लगाएंगे, और अब जो नंबर ये यहाँ पर आया है, जो डिवाइड होने के बाद जो क्यूकेंट आया है, इसको इधर बचे जितने भी दो नंबर जैसे कि हमारे पास x माइनस 1 है, इससे मल्टीपल करेंगे। ठीक है, तो अगर आप x को x से मल्टीपल करते हैं तो x² आता है। तो अब आपको यहाँ चेक करना है कि x² कहाँ है, और उसी के नीचे ही रखना है आपको। अगर मैं आपको बोलूं कि आपके घर में आपका दोस्त आकर रहने लगे, या आपकी चॉकलेट या आपकी लैपटॉप या आपका मोबाइल फोन इस्तेमाल करने लग जाए, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप उसको कहेंगे नहीं ये मेरा है, मुझे इस्तेमाल करो। वैसे ही यहाँ पर भी आपको देखना है कि जो ये x² है उसी के नीचे इसकी फॉर्म वाला आना चाहिए। मींस x और x को मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का x², यहाँ रख देंगे आप, और फिर इसको जो है इससे मल्टीपल करेंगे माइनस 1 से, तो अगर आप इसको करेंगे तो माइनस x आएगा, और ये x के नीचे ही आपने रख दिया। फिर आप क्या करते हैं, जो रिमाइंडर निकालते हैं, अब आप लेस करते हैं। तो आपको क्या करना है, और भी तरीके हैं, मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूं। आप जो यहाँ पे निशान आया है ना, इस साइन को चेंज करें, ये प्लस है तो माइनस है तो इसको प्लस कर ले, ये प्लस है तो इसको माइनस कर ले, और ये माइनस है तो इसको प्लस कर ले, ऐसे कर ले। अब आप इस वाले जो साइन है, ये जो ये साइन है, इनको भूल जाएंगे, जो नीचे वाला साइन है उसको ध्यान रखेंगे, और एक ये वाला साइन ध्यान रखेंगे, इसको और इसको। तो ये है माइनस और ये है प्लस, तो प्लस माइनस, माइनस मीन्स ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखें, ये भी है प्लस और ये माइनस, यानी प्लस माइनस फिर से माइनस हो जाएगा, और ये जो 3x² में से 1x² गया, तो आपको सिर्फ बचेगा क्या, बताइए जी हाँ, x। ये अगर इसमें से आपने कैंसिल कर लिया, यानी 3x में से ये गया, तो आपके पास आएगा x², फिर आप सॉरी 2x², गलत हो गया, सोचिए देख लिया आपने, ठीक है। फिर 3x² में से एक x² गया, तो आपको बचेगा 2x²। अब यहाँ देखिए माइनस और ये प्लस, फिर से माइनस और प्लस माइनस, अब आप 3x में से इसको लेके जाएंगे तो 2x²। माइनस का मैंने इसलिए लगाया क्योंकि जो बड़ा नंबर है उसके सामने वाला जो निशान होता है, साइन होता है, वो आता है। अभी +5 ऐसे रहेगा, तो आप समझ गए कैसे हुआ। फिर जो अभी हमने यहाँ पर किया है वही प्रोसेस आपको दोबारा से करना है। मीन्स इसको जो ये नंबर है, इसको इस वाले को, इसको फिर से आपको इससे डिवाइड करना है। तो कैसे डिवाइड करेंगे, 2x² डिवाइड बाय -x², ये कैंसिल हो गया। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, ये आप यहाँ लिख लेंगे -2, और ये आपका हो गया पूरा कैंसिल। अब क्या करेंगे आप, मैंने कहा था फिर से आप इसको भूल जाएं, और जो ये नंबर आया, ये नहीं, अब ये वाला नंबर जो आया है, इस नंबर को इन दोनों से आप क्या करेंगे, मल्टीपल। तो -2 को x से करेंगे तो -2 आएगा, और -2 को 1 से करेंगे तो प्लस का 2 आएगा। मतलब -2 को हमने x से करा तो -2x आया, और -2 को -1 से करा तो प्लस का 2 आया। ठीक है, ये भी अगर नहीं आ रहा तो मैं आपको जो है ऐसे बता देता हूँ, मल्टीपल बाय -2 ये आएगा -2x,
और इसको अगर आप इससे करेंगे तो -1 मल्टीपल में -2 इसका इक्वल में माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है और प्लस का 2 आता है। समझ गए आप? ठीक है, चलिए अब आपको फिर से मैंने कहा था कि जो इसकी जो साइन है वो चेंज करना है। ये प्लस है, माइनस, माइनस है, प्लस, ये प्लस है, माइनस। अब आपको फिर से ये निशान वाले भूल जाए, नीचे वाले निशान रखने हैं। प्लस माइनस माइनस, ये आपका कैंसिल, माइनस प्लस माइनस, ये भी आपका कैंसिल, और प्लस माइनस माइनस, यानी 5 में से अगर 2 गए तो कितने बचेंगे? 3। तो ये आपका रिमाइंडर आ गया, जिसको हम Rx के जानेंगे। तो ये आपका रिमाइंडर आ गया 3। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डिवाइड करना है। आई होप कि आप बिल्कुल सही से समझ गए होंगे, और अगर नहीं भी समझे तो मैं अभी और भी क्वेश्चन ऐसे कराने वाला हूं जिससे आपको बिल्कुल क्लियरिटी आ जाएगी और आप समझ जाएंगे। अब आगे क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था कि अब आप क्या करें, इसको जो है वेरीफाई करें डिवीजन एल्गोरिथम पे। तो डिवीजन एल्गोरिथम का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, जो फॉर्मूला है वो मैं यहां लिख भी देता हूं। क्या था? डिविडेंड इक्वल टू में डिवाइजर मल्टीपल में क्यूकेंट, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, प्लस में रिमाइंडर। ये था फॉर्मूला, ये था हमारा भाज्य, भाजक, ये था हमारा भागफल, और ये था हमारा शेषफल। इसी फॉर्मूले पे अब आपको इसको चेक कर लेना है। तो ये जो था हमारा, ये आपका निकलेगा, यानी ये आपको फाइंड आउट करके चेक करना है कि क्या सेम टू सेम ये वैल्यू वापस जो ये आपने निकाले हैं, क्यूकेंट है, ये आपका डिवाइजर है, ये आपका रिमाइंडर है, कैसे आ रहा है। तो पुट अप करिए। डिवाइजर है हमारे पास -x² प्लस x - 1, और इसको हमें मल्टीपल करना है किससे? क्यूकेंट से। क्यूकेंट आया है x - 2 और रिमाइंडर है हमारे पास 3। इसको सॉल्व करें आप। ये इक्वेशन आती है, तो ये क्या होता है कि ये इक्वेशन जो है सबसे मल्टीपल होगा। ये x एक बार इस x से मल्टीपल होगा, फिर ये x जो है इस x से मल्टीपल होगा, फिर -1 जो है वो भी x से मल्टीपल होगा। सेम इसी प्रकार ये तीनों जो है वो -2 से मल्टीपल होंगे। तो चलिए इसको करते हैं। तो पहले अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे x को मल्टीपल -x² से। तो इसको इससे अगर मल्टीपल करते हैं आप तो -x⁻³ हो जाएगी, क्योंकि जब भी आप एक वेरिएबल को एक और वेरिएबल, सेम वेरिएबल से मल्टीपल करते हैं तो उसकी पावर जो है बढ़ती जाती है। अब आप इसको जो है कर लिया आपने, फिर आप इसको इससे करेंगे तो प्लस का x² आएगा, फिर आप इसको जो है इससे करेंगे तो -x आएगा। अब सेम इसी प्रकार अब आपको इसको इससे भी करना है, ये प्रोसेस दोबारा से दोहराना है। तो इसको इससे करेंगे तो आप प्लस का 2x² आएगा। देखिए ये माइनस का है, ये भी माइनस का, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और फिर 2x² आएगा। फिर इसको आप इससे करेंगे तो -2x आएगा, और इसको इससे करेंगे तो प्लस का 2 आएगा, और ये +3। तो ये हो गया। अब मैं इसको जो है यहां सॉल्यूशन करता हूं। देखिए अब आपको क्या करना है, ये x³ वाले साइड ढूंढने हैं। x³ कोई नहीं है तो ऐसे छोड़ दें आप, -x³ इसको ऐसे लिख दें। x², ये x² प्लस x², 1 x² ये है और 2x² ये, तो दोनों प्लस होकर क्या हो जाएगा 3x²। ठीक है, अब देखिए -x और -x, ये माइनस और माइनस फिर से क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो -x और -2x दोनों प्लस होके -3x हो जाएंगे, और ये 2 और 3 प्लस होके 5 हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको जो है सेम जो पावर वाले हैं उनको एक साथ जोड़ना है, और जो x वाले हैं एक साथ जोड़ना है। तो आप देखेंगे कि ये पूरा जो ये अभी इक्वेशन जो आई है, ये जो बहुपद आया है, यही हमारा px है। आप ऊपर देखें, ये देखिए ये बिल्कुल सेम आया है, बिल्कुल सेम आया है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसको आप नोट डाउन करिए। तो एग्जांपल नंबर 9 करते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ। हमारे आगे कई बच्चे हैं जो इसको अपने हिसाब से अपने शब्दों में लिख लेते हैं, जो छपेगा लिख लेते हैं, जिससे उनको बहुत अच्छी तरीके से याद रहता है कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप भी अपने शब्दों में इसको लिख सकते हैं। चलिए इसको शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ 2x⁴ -3x⁻³
माइनस 3x² प्लस में 6x माइनस 2 इफ यू नो डेट 2 ऑफ इट्स जीरोज आर √2 एंड माइनस √2। यानी इस क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी उसने रूट्स दे रखे हैं, -2 है रूट में और एक है √2, तो आपको इसमें फाइंड करने हैं जीरोस। तब आप कैसे करेंगे, उस क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप करें। देखिए एग्जाम्पल जो 8 हमने किया और एग्जाम्पल जो 9 किया, जो हम करने जा रहे हैं, ये दोनों क्वेश्चन ही बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आपको इस प्रकार के 2 क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में, जो आपके अभ्यास है 2.3 में, क्वेश्चन नंबर 4 और 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 और 4, जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपका सेम टू सेम एग्जाम्पल नंबर 9 पर है, और जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपका एग्जाम्पल नंबर 8 पर है। तो ये दोनों आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 9 पहले सॉल्व कराता हूँ। तो उसने हमें px दिया हुआ है, गिवन है, वो है हमारे पास 2x⁴ माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस में 6x माइनस 2, ये हमारे पास है। और आपको 2 जीरोस भी दे रखे हैं, उन्होंने जीरोस दे रखे हैं, एक √2 और एक दे रखा है आपको माइनस √2। ये 2 जीरोस हमें गिवन है और इसकी सहायता से हमें क्या करना है, और जीरोस फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। यानी हमको शून्यांक, हिंदी में इनको शून्यांक बोलते हैं, वो आपको फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे करेंगे आप, सबसे पहले याद कीजिए जो पीछे की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब जीरोस फाइंड कर रहे थे तो एट द एंड सॉल्व करने से पहले कुछ इस प्रकार का, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसे समझ में आपको जल्दी आएगा। कुछ इस प्रकार का मैंने आपको सॉल्व करने के लिए जो है कहा था, याद अगर आपको आ रहा हो। तो हम क्या करते थे, इसको सॉल्व करते थे तो ये जो वैल्यू उधर जाके राइट हैंड पे माइनस √2 हो जाती थी, और जो ये वैल्यू उधर जाके क्या हो जाएगी, प्लस √2। तो कुछ ऐसे ही जीरोस देखिए, अब ये आपको क्लियर हो रहा होगा कि सेम यही जीरोस इन्होंने यहाँ दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, इन 2 जीरोस की हेल्प से आपको gx फाइंड आउट कर लेना है, gx ये फाइंड आउट कर लेना है। जैसे gx आपको फाइंड आउट हो जाएगा, आप इसको डिवाइड करेंगे, यानी डिवीजन एल्गोरिथम जो हमारी है उसकी मदद से हम इसको निकालेंगे, ठीक है। चलिए फिर इसको सॉल्व करते हैं। मैंने कहा कि आप इसको पहले सॉल्व करके क्या करें, आप यहाँ से gx फाइंड आउट कर लें। तो मैंने आपको इससे पहली क्लास में भी बताया हुआ है कि एक फॉर्मूला है हमारे पास x प्लस में, देखिए a प्लस में b और a माइनस में b, जिसका फॉर्मूला था a² माइनस b²। इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल यहाँ पर करें आप। यहाँ पर मैंने भी आपको बताया भी कि यहाँ पर जब मैंने लिखा था कि x प्लस में √2 और x माइनस में √2, कुछ इस तरीके से मैंने 2 चीजें आपको अभी लिख के समझाया था। तो सेम यही वो है, x प्लस में a और x प्लस में b, इसको सॉल्व करें और x² माइनस में b² लेकर आए। तो मैं इसको यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। x यहाँ पे a हमारे पास यहाँ पे x है, ये हो गया हमारा, इस वाले फॉर्मूले पे पुट करके मैं इसको सॉल्व करता हूँ। आप इससे मल्टीपल करेंगे, यानी a का स्क्वायर, सब कुछ छोड़िए, a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर। तो जब भी आप सेम नंबर मल्टीपल करें रूट में, तो ये ध्यान रखिए कि जो नंबर उसके अंदर है, रूट के अंदर, वही नंबर आता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर जो नंबर है वो है 2, और निशान तो यहाँ पे पता है आपको कि a² माइनस b² यानी माइनस का है तो माइनस में आ गया। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आपको इसको ऐसे मल्टीपल करना पड़ेगा, फिर इसको दोबारा से इससे और इससे मल्टीपल करना पड़ेगा, तो आपको इस फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है gx फाइंड आउट हो गया है, ये हमारे पास gx आ गया, gx। अब इसकी हेल्प से अब आपको क्या करना है, और जीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए इसको करते हैं। पहले आप इसको नोट डाउन कर लें क्योंकि मुझे थोड़ी स्पेस की जरूरत होगी। हो गया, ठीक। चलिए, तो हमारे पास जो gx आया था वो था x² माइनस में 2, ये हमारे पास gx था। जो है हम क्या करते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इसको सॉल्व करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। 2x⁴ माइनस में 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस में 2, ये हो गया। ये मैंने px रख दिया, अब gx रखेंगे आप x² माइनस में 2, ठीक है।
तो देखिए जरा, मैंने यहाँ पे क्या किया है कि बिना वो चेक करे, जिससे मैंने इससे पहले आपको कहा था कि पहले आपको इसकी वास्तविक फॉर्म चेक कर लेनी है कि क्या जो सबसे हाईएस्ट पावर है वो सबसे फर्स्ट में है या नहीं। तो आप देखेंगे ये बिल्कुल सही है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले मुझे पता था इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, आप इसको पहले चेक कर लेंगे। तो ये जो है px भी सेम सही है और gx भी सही है। तो अब आप इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड क्या करेंगे, आप इसको इससे डिवाइड करेंगे। मैंने अभी लास्ट वाली जो एग्जाम्पल था 8, उसमें भी मैंने ये बात बताई थी आपको। तो आप क्या करेंगे, 2x की पावर 4 को डिवाइड करेंगे x स्क्वायर से। तो अगर आप इसको इससे करेंगे तो पावर कैंसिल हो जाएगी, 2x स्क्वायर आपका आएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे आप 2x स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, जो यहाँ पे क्यूकेंट आया है उसको जो बचा हुआ नंबर यहाँ पे रह जाता है, जैसे कि -2, उसको इससे मल्टीपल करेंगे। तो क्या करेंगे, -2 को मल्टीपल करेंगे 2x स्क्वायर से, तो 2 2 या 4 और माइनस का 4 x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखेंगे कि x स्क्वायर कहाँ लिखा है, तो यहाँ लिखा है, तो इसके नीचे आप रखेंगे -4x स्क्वायर, और ये जो है ये तो नंबर आपका पहले ही कैंसिल हो गया है। अब आप क्या करेंगे, निशान चेंज करेंगे, तो ये प्लस से माइनस कर देंगे, ये माइनस से प्लस कर देंगे, और इससे क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये -3x की क्यूब यहाँ बच जाएगा आपका, और ये भी माइनस, और ये प्लस प्लस माइनस माइनस, और आपका बचेगा प्लस का x स्क्वायर, और ये आएगा +6x माइनस में 2, जो रिमाइंडर पहले से बचा हुआ था वो आप लिख देंगे। ऐसे यहाँ पे +x स्क्वायर क्यों आया है, इसका कारण ये है कि यहाँ पे देखें जो नंबर है वो बड़ा है और उसके सामने जो निशान है वो, अब आपको ये वाला निशान चेक करना है, ये निशान नहीं चेक करना होता है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। चलिए फिर आप दोबारा से इसको रिपीट करेंगे। अब क्या करेंगे, आप इसको फिर से इससे डिवाइड, इसको जो है इससे डिवाइड करेंगे फिर से, तो -3x की क्यूब को आप डिवाइड करेंगे x स्क्वायर से, तो यहाँ से फिर से कट जाएगी पावर और आएगा -3x। ठीक है, क्योंकि दो पावर तो कैंसिल होगी, एक x बचेगा और -3 बचेगा, तो ये आपका आ गया -3। अब यहाँ पे आप लिखेंगे -3x। ठीक है, अब -3 इसको, ये तो आपका पूरा पूरा क्या हो गया, कैंसिल। अब आप क्या करेंगे, ये -3 को -2 से मल्टीपल करेंगे, तो -2 मल्टीपल -3x, तो माइनस से माइनस कैंसिल, और क्या आएगा 3 को इसके अगर आप करेंगे तो 3 2 6 और 6x आएगा। तो प्लस का 6 देख कहाँ लिखा है, यहाँ देखा आपने, यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब आप क्या करें, नंबर निशान चेंज करें, तो ये माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो ये भी हो जाएगा आपका कैंसिल, ये बचेगा आपका x स्क्वायर, और यहाँ बच गया माइनस का 2। अब आप क्या करेंगे, फिर से इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो सिंपल आप देख रहे हैं अब तो बिल्कुल इजी हो गया कि आप इस पूरे नंबर को इससे डिवाइड कर सकते हैं, और अगर आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम में चला जाएगा, यहाँ +1 आएगा, और ये x स्क्वायर -2 ये हो जाएगा आपका कैंसिल, तो रिमाइंडर आपका बचेगा 0। अब एक बात और निश्चित कर लें आप, जब यहाँ पे रिमाइंडर 0 बचेगा तो उसके बाद जो यहाँ क्यूकेंट आया है समझ लें कि वो करेक्ट है। ठीक है, और जो रिमाइंडर आया है उसके बाद जो ये क्यूकेंट आया है, इसके आपको अब आपके क्या करने हैं, 2 जीरोस फाइंड आउट करने हैं। ये बिल्कुल सेम आपका चैप्टर नंबर 2.2 का हो गया, जो क्वेश्चन फर्स्ट था सेम वैसे ही हो गया। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम। क्या आया हमारे पास क्यूकेंट, 2x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 1। अब आप इसके क्या करेंगे फैक्टर, तो मैंने आपको बताया था वास्तविक फॉर्म इसकी जो ये होती है, इस पे आप इसको चेक कर लें, और उसके बाद देखें a यहाँ पर क्या है, रियल नंबर जो है वो 2 है, b यहाँ पर क्या है -3 है, और c यहाँ पर क्या है आपका 1 है। अब आप क्या करेंगे, a मल्टीपल c करेंगे, तो a मल्टीपल c करते हैं तो आपको आएगा 2। अब 2 के ऐसे नंबर सोचिए जिनको मल्टीपल करें तो क्या हो, आए तो 2, और प्लस और माइनस करने पे जो बीच वाला नंबर है वो आना चाहिए। तो अगर मैं आपको बोलूं तो ये बड़ा सिंपल है, अगर मैं आपसे बोलूं -2 और -1, अगर आप इसको मल्टीपल करते हैं तो 2 1 जा 2 आएगा, और माइनस से माइनस करके प्लस का 2 आएगा। ठीक है, देखिए मल्टीपल करते हैं तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और 2 1 जा 2 आ गया। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल फुलफिल हो गया। क्या इनको ऐड करने पे या लेस करने पे हो रहा है, तो देखें आप, तो ये क्या होगा -2 और प्लस करने पे -1, तो प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस यानी 3, तो माइनस का 3 आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट सही है। फिर आप सॉल्व करें, इसको जो है आपने तोड़ दिया, बाकी सारी क्वेश्चन वैसे लिखना है आपको, x स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में x और प्लस में 1। अब आपको इन दोनों में कॉमन लेना है, इन दोनों में कॉमन लेंगे तो आपको दिख रहा है 2 2 दोनों तरफ है, 2x भी दोनों तरफ है, x आ जाएगा अंदर, यहाँ बचेगा 1x और यहाँ आ जाएगा 1। अब मैंने बताया था जो यहाँ पे कॉमन जो यहाँ बचता है वही चीज यहाँ पर भी बचती है, तो ये आपने लिख दिया। अब इन दोनों में से आप कॉमन निकाल के देखें तो आपको साफ दिखाई दे रहा होगा -1 बचेगा। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, 2x - 1, और इसको क्या लिखेंगे x - 1। अब आप इसको क्या करेंगे, 0 रख के सॉल्व कर लेंगे।
अब अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/2 और ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1। तो ये आपको अब 2 जीरोस फाइंड आउट हो गए। तो ये क्वेश्चन अब जाके पूरा कंप्लीट हुआ है। तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आने के फुल चांस है, इसलिए मैंने इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। और ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लेंथी भी है और ये आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो ये है जो आपको पूरी सही तरीके से तैयार कर लेना है। और जो भी चीज अगर आपको इसमें समझ नहीं आई है आप मुझे कमेंट में लिखेंगे। अच्छा हाँ, एक बात बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट वो रह गई है, मैं आपको देता हूँ होम फन, यानी घर पे आप क्या करेंगे। तो आपको घर पे करना है एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो सेम एग्जाम्पल नंबर 8 और एग्जाम्पल नंबर 9 के ऊपर बेस्ड हैं। तो ये आपको कर लेना है और उसके बाद अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। अगर जिस स्टूडेंट ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं वो मुझे कमेंट में लिखकर बता देगा कि मैंने ये क्वेश्चन कर लिए हैं। तो आप बताएंगे उसको कि आपने क्वेश्चन ये सॉल्व कर लिया है और मैं इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। तो अभी के लिए जय हिंद।